बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब तक तो मैंने आपको ओवन में केक सिखाए थे, लेकिन अब मैं आपको ये पतीली के अंदर बनाना सिखाती हूँ और ग्राइंडर जग के साथ। तो बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमें 9 इंच का मोल्ड चाहिए। इसमें चंद कतरे हमने ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल है, उससे ग्रीस करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग ट्रे ना हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास सिल्वर की कोई भी चीज़ है ऐसी तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं केक को। और अगर आप शीशे का है आपके पास, लेकिन हीट सेफ जो होते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें हम बटर पेपर रख देंगे। और सबसे इजी तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि ग्राइंडर का जग तो सबके पास ही होता है, उसमें हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ कप ऑयल लिया। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चीनी ली। चीनी भी रेगुलर चीनी है जो घर में यूज़ होती है। वनीला एसेंस डालेंगे तो 1 टीस्पून, और अगर वनीला पाउडर डालेंगे तो हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है तो मैं हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी। 2 अदद अंडे जाएंगे इसमें। पाउडर हो या लिक्विड हो, वनीला का कोई मसला नहीं है, लेकिन वनीला डलेगा ज़रूर, वरना फिर अंडे की स्मेल आती है। ऑल पर्पस फ्लोर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। मैदा, जैसे कि मैदा 2 टेबल स्पून। नमक जाएगा इसमें पिंच। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ 1 मिनट इसको टाइम देख के आप 1 मिनट इसको ग्राइंड करेंगे। बहुत इजी है और झटपट बनने वाली है। बस जो बेकिंग में टाइम लगेगा वही इतना ही टाइम लगेगा। ऑल पर्पस फ्लोर लिया मैंने 1 कप, और इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं बेकिंग पाउडर को और मैदे को। और फिर इसको हम छान लेते हैं। बस छानने के बाद अब हमने जो ग्राइंडर के जार में अमेज़ा रेडी किया था वो डालेंगे इसमें। सारा प्रोसेस झटपट है, सिर्फ बेकिंग में जो टाइम लगेगा बस वही टाइम आपका जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें मिनटों में रेडी हो जाएंगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा बहुत। और केक भी बहुत ज़बरदस्त है, शाम की चाय के साथ बना के खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। सादा सा केक है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डली हैं। अब इसको हमने फेंटना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा चमचा चलाना है, बस इस तरह से फोल्ड करके इसको मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथ से, हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो स्किप नहीं करी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये देखें, इस तरह से बस इसको फोल्ड करना है किसी भी स्पून से। अगर आपके पास लकड़ी का भी है, वुड का स्पून, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस लेकिन हल्का हाथ से आपने इस तरह करना है। और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये एक बहुत अच्छा और स्मूथ सा अमेज़ा रेडी हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा इसको फेंटते भी नहीं हैं, और ना ही इसको बहुत ज़्यादा ही बीट करते हैं, जैसे आप फेंटने लगें इसको उस तरह नहीं करते हैं। बहुत बस इसको फोल्ड करते हैं, और इसको फोल्ड भी बस इतना ही करते हैं कि आपको बस आटा नज़र ना आए और आपको ख़ुद महसूस हो जाए कि ये अब रेडी है। हल्का फुल्का सा भी आटा नज़र आएगा तो आपने 1-2 स्पून और फोल्ड करना है। और बस जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि अब ये रेडी हो गया है। देखें, अब कहीं से भी खुश्क आटा नज़र नहीं आ रहा, और ये बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें, सब तरफ से मेक श्योर हो जाएं कि ये बस सब सेट है। और अगर आपको किशमिश और टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करना है इसमें तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं उसको। तो लेकिन मुझे डालना नहीं था क्योंकि ये एक स्पंज केक है और प्लेन केक है, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन मैंने थोड़ा डेकोरेट करते हुए ऊपर डेकोरेशन की वजह से मैंने थोड़े से किशमिश गोल्डन वाले ऊपर से 1 टेबल स्पून के जितने ऊपर से
मैंने डाल दिए थे। तो अगर आप चाहें तो उसको भी नहीं डालें, वो भी ऑप्शनल है। अब सारा का सारा अमेज़ा रेडी है, अब हम इसमें डालते हैं। और बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। यहाँ तक का प्रोसेस तो बहुत झटपट है, सिर्फ बेकिंग का जो टाइम है बस वही आपको लगेगा जो 35 और 40 मिनट्स वाला है बस। उसके अलावा इसमें कोई इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। और ये वैसे भी प्लेन और स्पंज केक है, तो आप इसमें कुछ भी ना डालें तब भी ये इसी तरह चाय के टाइम पे यूं ही अच्छा लगता है। तो लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून के जितने गोल्डन वाले मैंने किशमिश डाले हैं, क्योंकि अभी ये बेक होगा तो थोड़े से ये डार्क पे भी चले जाएंगे और रोस्ट हो जाएंगे। तो अगर ये ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें डालें और नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। बस अब ये सेट हो गया। ये देखें, ऐसी पतीली होनी चाहिए। कोई भी आपके पास बड़ी पतीली होती है जो जिसमें बिरयानी बनाते हैं, जिसमें आपका ये बेकिंग वाला बर्तन आ जाए इजीली, उसमें डाल दें। और कोई भी स्टैंड रखें या कोई भी छोटा ढक्कन हो उसके ऊपर रख के और फिर आपने इसको रख देना है। और रखने के बाद हमने मीडियम आंच ढक दें अच्छे से। और ढकने के बाद इस पर कॉटन का कपड़ा डाल देंगे, अच्छा मोटा कॉटन का कपड़ा इस पर डाल दें। और फर्स्ट 1 मिनट आपने मीडियम आंच पे रखना है, फर्स्ट 1 मिनट मीडियम आंच पे रखना है। उसके बाद हमने 1 मिनट के बाद लो फ्लेम कर देना है। लो फ्लेम पे हमने 35 से 40 मिनट्स कुक करना है। अब यहाँ मैं आपको 25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। देखें, अभी ये थोड़ा ऊपर आया है, अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। तो अभी हमने इसको और कुक करना है। तो फुल टाइम इसका 35 से 40 मिनट्स है। आपने बीच में इसको खोल के नहीं देखना है, क्योंकि खोल के देखने से ये थोड़ा सा अंदर दब जाता है, ऊपर फूल के नहीं आता। बस इसमें एक थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन ये मुझे आपको दिखाना था तो मैंने आपको खोल के दिखाया, आपने नहीं खोलना है। अब देखें ये रेडी है। 40 मिनट्स के बाद ये देखें टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, बिल्कुल गीली नहीं है। बस अब इसको हम इजीली निकालते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है, आराम से निकालिएगा। 10 मिनट के बाद, ठंडा होने के बाद 10 मिनट के बाद आपने नाइफ़ से, छुरी की मदद से साइडों पे इस तरह से इसको निकालना है, ताकि ये थोड़ा सा साइड से चिपका हुआ होता है तो ये इस तरह निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। किसी भी बारीक छुरी की मदद से, या आपके पास कुछ भी हो, बारीक पतला सा होना चाहिए, बस इस तरह कर दें। और करने के बाद अब इसको हम निकालते हैं। तो ये देखें, एक बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। ये बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाली डिश है और बहुत मज़ेदार भी है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और स्पंची है, बहुत सॉफ्ट है ये केक ना। और कुछ भी नहीं डला, आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं, जो कुछ घर में होता है उन्हीं चीज़ों से ये रेडी हो चुका है। किशमिश डालना भी ये ऑप्शनल है। अब इसको हम काटते हैं। अभी तक मैंने आपको जो ओवन वाले केक बताए हैं उसको भी आप ट्राई करिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं आप, पतीली में, ओवन में ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त हैं वो केक भी। और ये तो बहुत झटपट बनने वाला केक है और बहुत हल्का फुल्का सा है। तो ये देखें, ये कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें अच्छा सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। शाम की चाय के साथ घर में बनाएं और बच्चों को घर की चीज़ें बनी हुई दें तो बहुत हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। और जो घर से बनाकर बच्चों को, घर वालों को देंगे तो उसकी खुशी भी कुछ और ही होती है। तो अक्सर ही बर्थडे पे जो होता है वो हम क्रीम वाला बना लेते हैं, और नॉर्मली घर में जो यूज़ होता है केक वो इस तरह से टी टाइम पे इस तरह से बाज़ार से लाने से बेहतर है घर में बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।